क्या आप जानते हैं कि जब हमें कोई भी थर्मोकपल क्विकली कनेक्ट करना होता है या डिस्कनेक्ट करना होता है तो हम किस तरह का थर्मोकपल लेते हैं? क्या आपने कभी प्लग एंड जैक टाइप के कनेक्टर के बारे में सुना है? यदि आपने इनके बारे में नहीं सुना है और आप इनको बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल जनरल इंस्ट्रूमेंट कंसोर्टियम जैसी रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले 3 सालों से मैं इस मिशन पर निकल पड़ा हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको मैं प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूं। इसी सीरीज में मैं अपने यूट्यूब चैनल एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस पर बहुत से वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जिनमें प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मैं बता चुका हूं। और आजकल जिस टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं वो है थर्मोकपल के बारे में। और थर्मोकपल में आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं वो है थर्मोकपल टर्मिनेटेड इनटू क्विक डिस्कनेक्ट टाइप प्लग एंड जैक कनेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्मोकपल टर्मिनेटेड इनटू क्विक डिस्कनेक्ट टाइप प्लग एंड जैक कनेक्टर। इसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बता रहे हैं। सबसे पहला आ जाता है एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर हमें सबसे पहले थर्मोकपल की टाइप जानना जरूरी होता है कि वो जे टाइप का है, के टाइप का है, टी टाइप का है, ई टाइप का है या एन टाइप का है। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें बताना जरूरी होता है। हमें जानना जरूरी होता है कि हमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, उसमें सिंप्लेक्स है, डुप्लेक्स है, ट्रिप्लेक्स है, जो हमें चाहिए उस तरह से हम उसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आ जाता है जंक्शन। जंक्शन हमें बताना पड़ता है कि हमें ग्राउंडेड जंक्शन चाहिए या अनग्राउंडेड जंक्शन चाहिए। उसके बाद इंसुलेशन के बारे में हमें बताना पड़ता है कि इंसुलेशन क्या है। इंसुलेशन में नॉर्मली मिनरल इंसुलेटेड टाइप के रहते हैं या सिरामिक बिडेड टाइप के रहते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि आज की डेट में जो इस टाइप के थर्मोकपल्स हैं उनमें हम नॉर्मली मिनरल इंसुलेटेड टाइप के थर्मोकपल्स ही यूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन के लिए हमें 3 तरह की कैलिब्रेशंस रहती हैं, जिनमें सबसे पहले आईसी स्टैंडर्ड रहता है जिसमें हम आईसी 60584 बोलते हैं, या उसको आईसी 584 भी हम बोलते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा एनएसआई एमसी 96.1 और तीसरा आ जाता है हमारा डिन 43710। ये तीनों जो स्टैंडर्ड हैं मैंने जिस तरह से नाम लिए हैं, पहला जैसे मैंने आपको बताया कि आईसी ये मैक्सिमम यूज होता है, एएनएसआई उससे कम यूज होता है, और डिन आज की डेट में बहुत ही कम लोग यूज करते हैं। एएनएसआई और डिन तभी यूज किया जाता है मार्केट में जब हम कुछ ऐसा पुराना थर्मोकपल उतार रहे हैं और उसकी जगह नया थर्मोकपल रिप्लेस कर रहे हैं। तो जो पहले हमने कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड ले रखा होता है सेम उसी कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड का हम लेने की कोशिश करते हैं, तब हम जो है एएनएसआई या डिन के ऊपर जाते हैं। अदरवाइज आईसी आज की डेट में मेनली यूज होता है। उसके बाद आ जाता है शीट। शीट में हमारा शीट का जो आउटर डायामीटर है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें ये थर्मोकपल कहीं पर तो इंसर्ट करना होगा, और वो अगर हमारा जो आउटर डाया है थर्मोकपल का वो अगर हमारे यहाँ पे हमें इंसर्ट करना है वहां से बड़ा है, उसके इनर डायमीटर से बड़ा है, तो हम इसको उसके अंदर इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। इंसर्ट नहीं कर पाएंगे तो रीडिंग नहीं होगी। तो ये हमारे लिए आउटर डायमीटर जानना जरूरी हो जाता है। और उसके बाद जो हमारा मटेरियल है वो हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि शीट का मटेरियल हमें क्या चाहिए। शीट हमें SS316 की चाहिए, SS316L की चाहिए, SS321 की चाहिए, SS310 की चाहिए, SS446 की चाहिए, या इनकोनल 600 की चाहिए। ये हम जो भी टेम्परेचर है उसके हिसाब से और जो एप्लीकेशन है उसके हिसाब से सब देखकर शीट का मटेरियल सिलेक्ट कर। उसके बाद आ जाता है हमारा कनेक्शन। पहली बात, हमें इसमें कनेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए। अगर हमें इसमें कनेक्शन चाहिए तो उसमें हमें बताना पड़ता है कि किस टाइप का हमें कनेक्शन चाहिए। टाइप में पहली बात तो ये आ जाता है कि थ्रेडेड चाहिए या किसी और तरह का कनेक्शन है जो हमें उसके साथ में चाहिए। दूसरा है कि उसमें फिक्स कनेक्शन चाहिए या एडजस्टेबल कनेक्शन चाहिए। तीसरा है कि उसमें जो उसका
अगर थ्रेडेड है तो उसका क्या टाइप है, एनपीटी है, बीएसपी है, मीट्रिक है, किस तरह का थ्रेड है, उसके बारे में हमें बताना पड़ता है। और उसके बाद हमें जो उसका साइज है उसके बारे में बताना पड़ता है कि उसमें 1/4 इंच है, 3/8 इंच है, 1/2 इंच है, 3/4 इंच है या 1 इंच है। जो भी कनेक्शन हमें चाहिए वो हमें अपने मैन्युफैक्चरर को, अपने सप्लायर को बताना पड़ता है। इसके बाद आ जाता है हमारा कनेक्शन का एमओसी। एमओसी में नॉर्मली SS304 या SS316 मटेरियल जो है हम यूज करते हैं, लेकिन जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट रहती है उसके हिसाब से हम प्रोवाइड भी कर देते हैं। लेकिन क्योंकि ये वेटेड पार्ट नहीं रहता है, इसलिए SS304 या SS316 से हमारा काम इसमें चल जाता है। उसके बाद आ जाती है हमारी लेंथ। लेंथ हमें कितनी चाहिए? लेंथ के लिए हमारे पास ओवरऑल लेंथ चाहिए होती है। ओवरऑल लेंथ वो है जो हम बता रहे हैं कि ये जो प्लग एंड जैक कनेक्टर है उसके नीचे और जो हमारा थर्मोकपल का जंक्शन है, यहाँ पे टिप है हमारी, वहां तक कितना लेंथ है उसको हम ओवरऑल लेंथ कहते हैं। और उसके बाद जो हमारा कनेक्शन है जो हमने अभी ऊपर कहा है, अगर वो हम ले रहे हैं तो कनेक्शन के नीचे की लेंथ, थ्रेड के नीचे की लेंथ जो है वो हमारी इंसर्शन लेंथ कहलाती है। ओवरऑल लेंथ को हम टोटल लेंथ भी कह सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा फ्लेक्सिबल केबल। फ्लेक्सिबल केबल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम उसको देखते हैं कि हमें वो चाहिए है या नहीं चाहिए। नहीं चाहिए है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम सीधा सीधा उसको इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर हमें चाहिए है तो हमें बताना पड़ता है कि हमें किस तरह की चाहिए, और किस तरह की चाहिए होने के लिए हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करके आपको बताते हैं। सबसे पहला पार्ट आ जाता है हमारा कि हमारा इंडिविजुअल पीटीएफ इंसुलेटेड और ओवरऑल पीटीएफ इंसुलेटेड केबल जो है वो हम इसमें यूज करते हैं। दूसरा है जो जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल पीटीएफ इंसुलेटेड, उसके साथ में ओवरऑल पीटीएफ इंसुलेटेड, उसके अलावा हम उसके ऊपर एसएस की ब्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं जो एक एडिशनल उसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। वो हमारे को केबल की प्रोटेक्शन के लिए हम एसएस ब्रेडेड केबल मांगते हैं। तीसरा आ जाता है हमारा कि जो हमारा पीटीएफ इंसुलेटेड था उसकी जगह हम फाइबर ग्लास इंसुलेटेड लें। उसमें हमारा इंडिविजुअल फाइबर ग्लास इंसुलेटेड है, ओवरऑल फाइबर ग्लास इंसुलेटेड केबल जो है वो हम उसमें ले सकते हैं। जो चौथा आ जाता है उसमें हमारा इंडिविजुअल पीटीएफ फाइबर ग्लास इंसुलेटेड है, ओवरऑल फाइबर ग्लास इंसुलेटेड है, और उसके ऊपर जो हमारा एसएस ब्रेडिंग हमने प्रोवाइड करी हुई है एडिशनल मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए। तो ये 4 तरह के हमारे जो फ्लेक्सिबल केबल है ये यूज करते हैं नॉर्मली। और उसमें भी जो फर्स्ट और सेकंड टाइप का है जिसमें पीटीएफ इंसुलेटेड है वो बहुत ज्यादा यूज होता है। 90% तो जो पीटीएफ इंसुलेटेड वाले केबल हैं वही मार्केट में यूज होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा कि जो लेंथ है हमें वो कितनी चाहिए। थर्मोकपल के ओपन एंड से जो हमें सिग्नल अपने कंट्रोल रूम में लेके जाने हैं वहां तक जो लेंथ है उसकी बात करते हैं, या वहां से जो हमारा जहां पे भी हमने अपना ट्रांसमीटर लगा रखा है उधर तक ले जाने के लिए जो लेंथ हमें जरूरी चाहिए होती उसकी हम बात कर रहे हैं। उसके लिए हमें ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि हमें कितनी दूरी पर लेके जानी है, किस रूट से लेके जानी है। उसके हिसाब से कैलकुलेट करके थोड़ी बहुत लेंथ हम एक्स्ट्रा मंगा लेते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा लेंथ होगी तो उसको हम रोल करके कहीं हैंग भी कर सकते हैं, और जरूरत नहीं हो तो उसको हम कट करके अलग भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा थर्मोकपल जिसमें हमने टर्मिनेटेड इनटू क्विक डिस्कनेक्ट टाइप प्लग इन जैक कनेक्टर के बारे में आपको बताया। अभी मैं अगर आपको इसका फोटोग्राफ दिखाऊं तो वो देखने में इस तरह से लगता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये हमारा प्लग एंड जैक कनेक्टर। प्लग एंड जैक में एक प्लग हो गया यहां से, ये सपोज करो इसके यहाँ पे ये जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल का 2 वायर्स को जोड़ने के लिए रहता है उस तरह से रहता है। यहाँ पे इसके पिन्स रहेंगे, जो ये वाले पिन यहाँ पे अंदर चले गए। तो ये हमारा प्लग एंड जैक कनेक्टर है। इसमें जो हम मिनरल इंसुलेटेड केबल की बात करते हैं तो ये हमारा
मिनरल इंसुलेटेड केबल है, यहाँ से यहाँ तक ये जो ये दिखा रखा है, ये सारा हमारा मिनरल इंसुलेटेड केबल है। ये हमारा ये वाला पोर्शन है, ये हमारा शीट का ओडी है। शीट का ओडी मतलब जो उसका आउटर डायमीटर है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में ओडी बोलते हैं। जो हमारी थ्रेड के नीचे की लेंथ है उसको हम इंसर्शन लेंथ बोलते हैं। और जो हमारी प्लग एंड जैक के नीचे जो भी लेंथ है उसको हम ओवरऑल लेंथ बोलते हैं या हम टोटल लेंथ बोलते हैं। ये जो ये वाला पोर्शन है ये हमारा एडजस्टेबल ग्लैंड है, जिसको हम कहीं पर भी मूव कर सकते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि हमारी इंसर्शन लेंथ कितनी है उसके हिसाब से हम करते हैं। और जो मैंने आपको पीटीएफई इंसुलेटेड केबल या फ्लेक्सिबल केबल की बात करी है वो यहां से लेके और हमारा कंट्रोल रूम तक हम उसको लेके जाए। मुझे उम्मीद है हमारा ये जो आज का वीडियो था ये आपको पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है इसमें आपको कुछ सीखने को मिला है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारा फेसबुक ग्रुप पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप लिंक्डइन पर भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे ईमेल आईडी पर ईमेल भेज के भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप हमारे वेबसाइट पर जाकर हमारे प्रोडक्ट्स जिनमें हम डील करते हैं उनके बारे में तो जान ही सकते हैं। वहां पे एक कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म है, उसे फिल करके भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट अस का कॉलम है उसमें कमेंट करके भी हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप अपनी राय हमें अपने बता सकते हैं इस वीडियो के बारे में, आप कुछ जानना चाहते हैं उसके बारे में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके जितने भी कमेंट्स आते हैं चाहे वो मेरे फोन पे आए, चाहे मेरे व्हाट्सएप पे आए, चाहे ईमेल पर आए, चाहे इस कमेंट अस के नीचे आए, या मेरी वेबसाइट पर कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म भर के जो आप भेजते हैं, जहां पर भी आप मेरा को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं उनके कमेंट्स जो हैं मैं खुद पढ़ता हूं और उनके आपको खुद रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। जल्दी प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।